हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो इसके पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी कुछ बेसिक्स होता है उसको कवर किया था। हमने उसमें आयोटा की वैल्यू, जो आई होता है उसकी वैल्यू देखी थी और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है उसका बेसिक्स सीखा था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे के टॉपिक्स है उनको कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है और उस पर जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरह से लेना है, उसका मॉड्यूलस किस तरह से लेना है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट किस तरह से लेना है, इन बेसिक ऑपरेशंस को सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग किसी भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको मेनली हम लोग 3 फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन 3 फॉर्म में सबसे पहला फॉर्म है वो है कार्टेशियन फॉर्म, सेकंड फॉर्म है अपना पोलर फॉर्म और जो थर्ड है वह है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखिए गाइस, हम लोग क्या करते हैं, जो कार्टेशियन फॉर्म होता है उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स और वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले सीखते हैं हम लोग कि हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए उसको एक्स और वाई के फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो देखिए, एग्जाम्पल के लिए अगर ये जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर हम लोगों को इसको कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इस जेड को हम लोग क्या लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इसमें जो एक्स पार्ट होगा ये इसका रियल पार्ट होगा और जो आई वाई पार्ट होगा वो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। इस तरह से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड फॉर्म की तरफ। तो हमारा सेकंड फॉर्म कौन सा है, हमारा सेकंड फॉर्म है पोलर फॉर्म। इस फॉर्म में हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा प्रीवियस फॉर्म था यानी जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म था उस फॉर्म में हमने क्या किया था, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको हमने एक्स और वाई के फॉर्म में लिखा था। तो अब हम लोगों को क्या करना है, उसको थीटा के फॉर्म में लिखना है। यानी जो पोलर फॉर्म होता है उसमें हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वही उसका पोलर फॉर्म बन जाता है। तो एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या लेते हैं मेनली, अगर आप लोगों ने इसके पहले फोर्स वगैरह को रिजोल्व किया होगा तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या लेते हैं, उसका कॉस का कंपोनेंट लेते हैं, और जो वाई एक्सिस थी उस पर हम लोग उसका साइन का कंपोनेंट। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर जो एक्स था उसको हम कॉस थीटा से रिप्लेस कर देंगे और जो हमारा वाई था उसको हम लोग साइन थीटा से रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारे थर्ड फॉर्म की तरफ। तो देखिए गाइस, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का थर्ड फॉर्म है वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, आर इंटू ई की पावर आई थीटा। तो इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये तीनों फॉर्म अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे बेसिक ऑपरेशंस की तरफ। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे आसान है, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप लोगों को कॉन्जुगेट लेना है तो उसको क्या करना है, जो जेड होता है उसके ऊपर एक बार लगा देना है। इस तरह से एक आड़ी डंडी यानी बार लगा देना है। देखिएगा, इसमें ध्यान रखना है ये वेक्टर नहीं है, बार है। मतलब जब आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ये जेड बार देखोगे तो वो उसका कॉन्जुगेट होगा। तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, सिंपली जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है कार्टेशियन फॉर्म में, जैसे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, सिंपली जो आई का साइन होगा, मतलब जो अगर उसके सामने प्लस लिखा होगा तो हम लोग इसको माइनस में कर देंगे, यानी जेड बार इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस आई वाई कर देंगे। और अगर यहाँ पर माइनस आई वाई होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जेड बार में उसको प्लस आई वाई कर देंगे। मतलब यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को सिंपली साइन चेंज करना है। तो आप इस तरह से किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को सिंपली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। तो देखिए गाइस, जो नेक्स्ट ऑपरेशन हुआ है मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, मॉडुलस इस तरह से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी नंबर का। जैसे हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर में डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते थे, किसी भी मैट्रिक्स का जब हम लोग क्या करते थे तो उसका डिटर्मिनेंट लिखते थे, तो उसको क्या करते थे, ऐसी 2 डंडियाँ आगे पीछे लगा देते थे तो उसका डिटर्मिनेंट बन जाता था। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग मॉडुलस के क्या करते हैं कि जो जेड होता है उसके आगे एक लाइन लगा देते हैं और पीछे एक। तो इस फॉर्म को आपको ध्यान से याद रखना है। अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी और कहाँ पर भी
इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन दिखे तो समझ जाना कि वह कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो मॉडुलस है। तो मॉडुलस को हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मॉडुलस लिखने के लिए आपको सिंपली स्क्वायर रूट लेना पड़ता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। इस तरह से आप लोग एकदम सिंपल तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। थर्ड आता है अपना आर्गूमेंट। तो देखिए गाइस, आर्गूमेंट क्या होता है, आर्गूमेंट यानी थीटा। ये देखिए आप लोगों को इसमें ये जो डायग्राम दिखाई दे रही है आपके स्क्रीन पर, इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो देखिए गाइस, आर्गन प्लेन का मतलब होता है जहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग आर्गन प्लेन या आर्गन डायग्राम भी बोलते हैं। और जो एक्स एक्सिस होती है उसको हम लोग रियल एक्सिस बोलते हैं, और हम लोग इस पर जो रियल पार्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वाई एक्सिस होती है उसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, और उस पर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट शो करते हैं। हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी p इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जो कि x एक्सिस से y डिस्टेंस पर है और y एक्सिस से x डिस्टेंस पर है। तो अगर हम लोग इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे तो उसको हम लोग r से डिनोट करते हैं। जो भी हमने अभी तक r यूज़ किया था ना अपने इक्वेशंस में, यानी अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में, तो वह इस तरह से जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जाता है r मतलब सिंपली आपको r की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करनी है, तो वही अपना जो मॉडुलस हमने कैलकुलेट किया था ना, एकदम सेम ही तरीके से आप लोगों को इस r की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है। यानी r इज इक्वल टू क्या जो हो जाएगा आपका, r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से आप लोग r की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। जो ये r होता है, ये जब अपने रियल एक्सिस के साथ एक जो थीटा फॉर्म करता है, उसी थीटा की वैल्यू को हम लोग इसका आर्गुमेंट बोलते हैं। ध्यान से सुनना, जो थीटा है आप लोगों को दिख रहा है डायग्राम में, इसी की वैल्यू को हम लोग आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो इसको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिए, आप लोगों को सिंपली समझ में आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वली, मतलब अगर हम लोग यहाँ पर टैन थीटा लिखेंगे तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय x। आप लोगों को डायग्राम की हेल्प से समझ में आ गया होगा। तो अगर हम लोगों को उसमें से थीटा कैलकुलेट करना है तो थीटा हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे टैन इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय x। इस तरह से हम लोगों को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो आर्गूमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट निकालना आ गया होगा। चलिए हम लोग वीडियो के सारे टॉपिक को अभी एक बार समअप कर लेते हैं और आज क्या क्या सीखा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा वह देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कार्टेशियन फॉर्म, उसके बाद पोलर फॉर्म और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन फॉर्म्स में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है उसे देखा। और उसके बाद हम लोगों ने जो सिंपल बेसिक ऑपरेशंस होती है, यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इन 3 बेसिक ऑपरेशंस को देखा। और इसमें हम लोगों ने r की वैल्यू को जियोमेट्रिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए समझ भी लिया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।